नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज। प्रश्न ये नहीं है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा भारत की सीमा के अंदर कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, क्योंकि जिस देश में जबरदस्त सैनिक सुरक्षा वाले क्षेत्र पुलवामा में एक नाजायज गाड़ी जो 300 किलोग्राम आरडीएक्स तथा भारी मात्रा में ज्वलनशील विस्फोटक तरल पदार्थ लेकर सारी चेकपोस्ट को चकमा देकर सुरक्षा बल की गाड़ियों के काफिले तक पहुंचकर उसी गाड़ी से टकराकर विस्फोट करे, जिस गाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था ना हो, तो इससे बड़ी सतर्कता और क्या हो सकती है। देश की सबसे बड़ी सतर्कता एजेंसी एनआईए आज तक ये नहीं जान पाई कि वो गाड़ी आसमान के रास्ते से पुलवामा पहुंची अथवा सड़क के रास्ते सबकी आंखों में धूल झोंक कर वहां तक पहुंच गई। विचारणीय प्रश्न यह है कि दुश्मन मुल्क की एक अकेली औरत अपने साथ 4 बच्चे लेकर पड़ोसी देश नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश कर जाए और अपने कथित प्रेमी के घर पहुंचकर धर्म परिवर्तन के साथ उससे शादी भी कर ले, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। पाकिस्तानी मीडिया सीमा हैदर का जो पाकिस्तानी परिचय पत्र दिखाकर सीमा की उम्र 21 साल बता रहा है, जबकि वो खुद अपनी उम्र 30 साल बता रही है। शरीर के लिहाज से भी वो 35 साल से कम की नहीं लगती। फिलहाल खुद को 5वीं क्लास तक शिक्षित बताने वाली सीमा जिस तरह बेझिझक तथा फर्राटे से उर्दू बहुत कम हिंदी और अंग्रेजी बोल रही है, वो सीमा हैदर पाकिस्तानी प्रतीत तो नहीं होती है। 21 साल की उम्र में किसी भी औरत के इतने बड़े बड़े 4 बच्चे होना भी बहुत बड़ी बात है। सुना तो यह भी जाता है कि उसके पास 2-3 मोबाइल तथा कई सिम और अनेक पासपोर्ट भी हैं। हिंदू महिलाओं की तरह साड़ी पहनने अथवा मांग भरने का शौक इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठा सकता है। पबजी गेम भारत में 2020 में बंद हो जाना बताया जा रहा है, तो फिर पबजी फ्रेंड की बात सटीक नहीं बैठती है। आखिर भारतीय मीडिया तथा सुरक्षा एजेंसीज को ये सब बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? मौजूदा पति सचिन मीडिया के सामने भी आखिर इतना खामोश क्यों रहता है? मीडिया भी उससे कोई सवाल नहीं पूछती। जिस देश में भारत और हिंदू धर्म के प्रति अथाह नफरत भरी रहती हो, वहां से आकर एक औरत फटाफट हिंदू धर्म का पूजा पाठ अपना ले और उसको बखूबी निभाए, यह मामूली बात नहीं हो सकती। फिलहाल भेड़ चाल की तरह सभी की एक ही दिशा है। पत्रकार दिन भर सीमा का इंटरव्यू ले रहे हैं। पुलिस, खुफिया एजेंसी, रॉ, सीबीआई, सीमा सुरक्षा बल, देश प्रेमी और सरकार के जिम्मेदार नेता, ये सब भारत में ही है या जांच करने पाकिस्तान चले गए, कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और सचिन को उठा लिया और उन दोनों से गहनता से पूछताछ कर रही है। लेकिन सीमा हैदर अपने पीछे बहुत सारे सवाल लेकर आई है, जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। अब आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। आप लोग शायद दिल्ली से सटे गाजियाबाद की निशा शर्मा को भूल गए होंगे। जिस तरह पाकिस्तानी सीमा हैदर को भारतीय मीडिया ने प्रेम की देवी बना दिया था, ठीक उसी तरह निशा शर्मा को भी मीडिया ने रातों रात पूरा ही भारत में हीरो बना दिया था, जिसने दहेज लोभी पति को दरवाजे से वापस लौटा दिया था। हर चैनल पर मेहंदी लगाकर चुनरी ओढ़कर निशा शर्मा इंटरव्यू देती थी। उसके दरवाजे पर मीडिया के सैकड़ों ओबी वैन खड़े रहते थे। इस केस में जिस लड़के से निशा शर्मा की शादी तय हुई थी, उसके और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। लड़के की नौकरी छूट गई, 1 साल जेल में रहा, फिर 8 साल में कोर्ट कचहरी के धक्के खाता रहा। लड़के की मां सरकारी नौकरी में थी, वो भी जेल जाने से सस्पेंड हो गई और लड़के के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल निशा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा था। कोर्ट ने भी अपने आदेश में यही कहा है कि निशा शर्मा ने जानबूझकर यह नौटंकी की थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे मजबूर है कि वो निशा शर्मा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता और उन्होंने उस लड़के के पूरे परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सोचिए,
दिल्ली से गाजियाबाद जाकर 8 साल तक मुकदमा लड़ना, अपने पिता का दाह संस्कार करना उस लड़के के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए यदि भारतीय मीडिया किसी को हीरो की तरह पेश करे तब आप इमोशनल मत बनिए, बल्कि शांत रहिए, क्योंकि हमारी मीडिया कई बार नकारात्मक लोगों को ही हीरो बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एम न्यूज के साथ। एम न्यूज साथ सच का।